मैं नवल सिंह और मेरे साथ इस वक्त हैं राजेश मदान जी और रजनी जी, और हम लोग अपूर्वा आश्रय फाउंडेशन टोहाना से यहाँ पहुँचे हैं अंकुर दिव्यांग शिक्षण संस्थान जींद में, और जानने के लिए कि यहाँ क्या क्या चल रहा है ताकि उसके अनुसार टोहाना में भी इसको इम्प्रूव किया जा सके। तो हमारे साथ हैं सर, क्या नाम है? विशाल कौशिक। विशाल कौशिक जी मैं हैं। लेक्चरर हूँ जी अंकुर दिव्यांग शिक्षण संस्थान में। पिछले कई वर्षों से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ और आज मैं सर की जो भी क्वेरीज होंगी मैं अपनी तरफ से पूरा 100%। जी सर, हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए किस तरह से यहाँ पर सभी बच्चे आते हैं, क्या दिनचर्या रहती है, थोड़ा वहाँ से शुरू करते हैं, यहीं से ही शुरू करते हैं। सर सबसे पहले अगर आप क्लोज कर लो। इस भवन को आप अगर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बैरियर फ्री इन्वायरमेंट देना होता है। जैसे कि ये रैंप है, स्टार्टिंग हम रैंप से करते हैं। ठीक है। सुबह बच्चे, हमारी बस सर्विस है, बस सर्विस से बच्चे आते हैं डेली। इनका पिक एंड ड्रॉप बस से ही होता है। मोस्टली बच्चे बस से आते हैं, बाकी जो रहते हैं वो पेरेंट्स से आते हैं। फिर जैसे ही हम एंट्री करते हैं जी तो ये हमारा रिसेप्शन एरिया है। जी जी। और बीच में हमने ये ट्रांसपेरेंट मिरर दे रखा है। यहाँ पे फायर एक्सटिंक्शन है, सारा कुछ यहाँ पे सर्विस। अच्छा, फायर एक्सटेंशन भी है। हाँ जी, वो सब लगा रखा है। यहाँ से लीक उठाते हैं तो पानी की सुविधा के लिए हमने गैस सिलेंडर सब लगा रखे हैं यहाँ से। हाँ जी, प्रिंसिपल रूम है। देन हमारा मैनेजमेंट रूम है। और ये आपके ट्रस्टी हैं सभी? ये हमारे ट्रस्टी। अच्छा जी, ये सबकी लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है। ये आपका भूदान जिन्होंने किया, ये उनकी लिस्ट है। ठीक है। तो आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं यहाँ पर? हाँ, मैं लगभग 5-6 साल से। अच्छा, ठीक है। ये हमारा मैनेजमेंट रूम है जी। ये हमारा फिजियोथेरेपी का है। अच्छा, हाँ जी, ये फिजियोथेरेपी का है। हाँ, ये सारा सामान फिजियोथेरेपी का है। मैं बताता हूँ इसको थोड़ा। एक बार ये तो पर्टिकुलर क्या नाम दिया जाता है? इसको क्या बोलते हैं? सर आप अगर इसको लेना चाहते हैं अपने अंदर में, अच्छा, दिक्कत है हाँ, अच्छा, स्पोर्ट से ठीक है। ऐसे मतलब उसको चढ़ने की अच्छी चीज़ है ये। इसकी फोटो ले लो। तो कहाँ बिठाना है बच्चे को? दिखाना नहीं, इसको खड़ा करना है। खड़ा करना है। ये अच्छा डायरेक्शन से वहाँ से देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चा एंटर किया, बच्चा खड़ा हो गया, बाहर आ नहीं सकता। यहाँ से इसकी लॉक लगा दी। ठीक है ठीक है। यहाँ पे उसका जो भी एकेडमिक का कॉपी बुक जो भी है वो सब यहाँ पे कर दिया। अच्छा, ये बनाओ। इस पे जिसकी लेग मूवमेंट सही है, बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग के लिए, तो उसको हम बच्चे को कई स्टेप में इसमें काम में ले सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे उसकी बात से है, उसको कहेंगे कि पैर नहीं लगने चाहिए, ऐसे चल। अच्छा, ठीक है, हम उसको कहेंगे बेटा सिर्फ इस पे चल। हम कहेंगे उसको ऐसे चल के पैर बीच में नहीं आना चाहिए। मतलब इसको कई तरीके से हम यूज़ करते सही तरीके से यूज़ किया जा सकता हैं, कई तरीके से। ये हमारा रिसोर्स रूम है। है। ये कर दे बस। कोई इशू नहीं करते एक बार। अच्छा जी। जिस भी टीचर को कोई भी सामान चाहिए, ठीक है। यहाँ से उठाएंगे, यहीं पे रखा जाएगा। वापिस नहीं आता। ये आप देखो रजनी, इसमें से पहले तो आइडिया कहाँ से ब्रेक हुआ ये? ये ऐसे सब बनाना चाहिए। जो श्री रोशन लाल जी हैं, हाँ जी। उनके बेटे हैं हम, रोशन लाल जी के बेटे हैं उनको? ठीक वो है। दिव्यांग थे। अच्छा और जी। उनको वो डेली रोहतक ले जाते हैं। ठीक है। तो रोहतक ले जाने में, डेली आने जाने में, तो उनको विचार आया कि भाई क्यों ना हम यहीं पे ओपन कर लें। ट्रस्ट बैठी, मैनेजमेंट बैठी, पूरी टीम, डिसीजन हुआ। तो कब की बात है, कब? ये सर इस बिल्डिंग वर्ष क्या रहा होगा? 2012 में यहाँ पे आए। 2012 में इसको इनोवेट कर दिया गया। तो जगह कैसी बनी है सारी? वो सर उनके ऑफिशियल आंकड़े, क्योंकि मैं तो टीचिंग में। अच्छा, नहीं फिर भी लोग जैसे आपने ट्रस्टी भूदान वगैरह, ट्रस्टियों का सब, ट्रस्टियों का ऐसा श्रमदान है, श्रमदान। मेहनत है, ठीक है। ठीक है। अभिषेक जी नमस्कार। कैसे? ठीक है। तो आप कंप्यूटर चला लेते हैं सारा? ठीक। तो इन्होंने ये अंकुर स्कूल में हम जींद में हैं, डॉक्टर बलकार सिंह जी हैं मेरे साथ, इनसे हम जानेंगे स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में और यहाँ के बारे में। तो बलकार जी आपका स्वागत है, सीधे सीधे जुड़ते हैं, यहाँ के बारे में जानकारी। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर बलकार सिंह यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। हमारा जो संस्था है जींद सेंट्रल जेसिस एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके अंतर्गत ही
उन्हीं के द्वारा संचालित अंकुर दिव्यांग शिक्षण संस्थान है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चे अपनी विशेष शिक्षा ग्रहण करते हैं। और हमारा जो ये स्कूल है 2007 से लेकर अभी तक सुचारू रूप से चल रहा है, और जिसकी जो प्रिंसिपल मैम है श्रीमती ममता शर्मा, जो यहाँ पर निःशुल्क किसी भी लाभ कोई को सेवा नहीं, छोड़कर निःशुल्क सेवा कर। निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं लेते यहाँ से। और इन बच्चों के लिए उन्होंने अपने पूरे आज तक का जो पास्ट है या आज तक का जो उनका जीवन है उनके लिए ही समर्पित किया हुआ है। और यहाँ पर जैसे हम अगर बात करें कि अकॉर्डिंग टू RPWD एक्ट 2016 में 21 प्रकार की डिसेबिलिटी निर्धारित की गई थी, और उसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर है वो जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे हैं, मल्टीपल डिसेबल्ड, ऑटिज़म और CP बच्चे भी हैं, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे भी हैं। तो उन बच्चों को भी हम शिक्षा देने के साथ साथ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं। और इन बच्चों के लिए हम वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद इनके एम्प्लॉयमेंट के लिए भी काम करते हैं, और साथ साथ इन बच्चों के लिए हम और भी ऐसी एग्जीबिशंस लगवाते हैं जिनसे इनको अपने कैरियर चुनने में बड़ी आसानी होती है। साथ के साथ हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी कंडक्ट कराते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हमारा ये संस्थान है, और उसके अंतर्गत ही हमारे पास B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन चल रहा है, जो कि 2019 से रन किया हुआ है हमने, और सुचारू रूप से अभी तक चल रहा है। और उसके साथ साथ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन रिहेबिलिटेशन RCI द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसके अनुसार डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, वो भी हमारे पास सुचारू रूप से चला हुआ है, जिसके अंतर्गत 35 बच्चे हमारे डिप्लोमा में आते हैं और 30 बच्चे हमारे B.Ed इन स्पेशल एजुकेशन में आते हैं। इसके साथ साथ और भी हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स इन बच्चों के लिए चलते रहते हैं, जैसे असेसमेंट से रिलेटेड साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी है। इसके साथ मेडिकल अवेयरनेस के लिए भी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं सर। और विभिन्न समय सारणी के अनुसार हमारे पास मेडिकल चेकअप कैंप भी लगते रहते हैं, जिसकी पैरवी हमारा सिविल सर्विसेज जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, अभी भी हमारे पास यहाँ 23 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक आयुष मंत्रालय द्वारा मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक योगा ट्रेनिंग कराई जा रही है, जो कि आयुष मंत्रालय जो हमारा डिपार्टमेंट है हमारे सिविल हॉस्पिटल में, उसी द्वारा उसके अंतर्गत काम करने वाले 2 जो योगा ट्रेनर हैं हमारे पास आते हैं और इन बच्चों को कराते रहते हैं। इसके साथ साथ हम अपने जो डिप्लोमा और B.Ed के छात्र छात्राएं हैं उनको हम विभिन्न एजुकेशनल टूर पर भी लेकर जाते हैं, और उसके साथ साथ हम इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स भी देते हैं, इनको यूनिफॉर्म्स देते हैं। TLM हमारे पास भरपूर मात्रा में, आपने जैसे देखा भी होगा हमारा रिसोर्स रूम बना हुआ है, उस रिसोर्स रूम में बहुत सारे हमारा TLM है। जो हमारे जो स्पेशल एजुकेटर है वो सारे RCI रजिस्टर्ड हैं, और वो सारे अपने उस रिसोर्स रूम से TLM लेते हैं, इन बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और फिर उस TLM को वहीं पर रख देते हैं, और डेली का यही प्रोसेस है। उसमें हमारा पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, रिक्रिएशनल और एजुकेशनल ये सारे प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल चलता रहता है। बलकार जी, एक सवाल जरूर रहेगा कि जैसे स्पेशल चाइल्ड है, जी स्पेशल चाइल्ड्स की जॉब्स की बड़ी दिक्कत रहती है, तो आपने कहा आप प्लेसमेंट करवाते हैं, तो किस किस डिपार्टमेंट में कोई सर, प्लेसमेंट जैसे हमारे पास जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जैसे इनको हम बोलते हैं कि CP बच्चा है, या फिर हमारे पास मल्टीपल डिसेबल्ड बच्चा है, या लोकोमोटर डिसेबल्ड बच्चा है, तो या VI या HI बच्चा है, तो भारत सरकार ने वैसे भी इन बच्चों के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी दी हुई है। 4% इनके लिए रिजर्वेशन है हर एक पोस्ट में। इसके अलावा हम जैसे इनका एम्प्लॉयमेंट है, 3 तरह का एम्प्लॉयमेंट है, ओपन एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और शेल्टर्ड एम्प्लॉयमेंट। तो उसके अंतर्गत हम बच्चों को प्लेसमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे यहाँ से लगभग 5 से 6 बच्चे अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग लेके अपने पेरेंट्स के साथ उनकी बिजनेस में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं। अभी एक पुनीत लड़का है, वो डाउन सिंड्रोम है, वो बच्चा अपने जो उसके फादर का बिजनेस है, उनकी शॉप्स हैं, तो उसके शॉप्स पे वो काम करता है। उनको उस बच्चे का हमने मनी कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, वेट पैकिंग वाला कंसेप्ट क्लियर किया हुआ, और इवन उसको हर मटेरियल के जो दुकान में है
उस मटेरियल की हमने पहचान कराई। उसके लिए उसको तकरीबन 3 से 5 साल का समय लगा सीखने के लिए, और वो अब इंडिपेंडेंटली तो ये बोर्डिंग वो काम स्कूल कर है लेता आपका, है। ये कैसे रहता है? जो डेली आते हैं बच्चे, डेली हाँ, जाते ये हमारा डे केयर है। हैं? डे केयर जी है जी, आपका, हमारे ठीक है। पास रेजिडेंशियल नहीं है। कोई पेरेंट्स सुबह यहाँ ऐसे भी हैं जो यहाँ रह के अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवा रहे हो, ऐसे भी कोई हाँ, बहुत बहुत से? सारे हैं बहुत जो सारे। डेली अपने बच्चों को खुद ही छोड़ कर जाते हैं, और छुट्टी के समय वो लेने आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं। शुक्रिया बलकार जी आपका। धन्यवाद सर। मैडम ममता शर्मा जी हैं, और नमस्कार। ये यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से, जिसको अवैतनिक सेवा कहते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं, उस तरह से सेवाएं दे रहे हैं। तो ये फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं शुरुआत से ही, यानी कि ये आधारभूत 2000 व्यक्ति हैं 2006 से। 2006 से, ठीक है जी। थोड़ा इसके बारे में बताइए, कैसे आपके मन में आया कि आप यहाँ जुड़े, और कैसे यहाँ की स्थापना हुई, यहाँ की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सर बताइए। हमारा एक ट्रस्टी है जो जिस नाम से उनका बच्चा एक दिव्यांग है, जी, तो ऐसे ही आपस में जैसे हमारी संस्था JCI, ठीक है जी। तो वहाँ पे बात चली हुई थी। उनका बच्चा डेली रोहतक जाता था। अच्छा, तो डेली रोहतक हाँ, लेके जाते थे? लेके जाता था। तो उसने तो ऐसे ही बात सबके बीच में रखी, कहते मैं तो अपने बच्चे को ले जाता हूँ, मेरे पास इतना भी नहीं सामर्थ्य है, मैं पैसे ले सामर्थ्य के ले जाता हूँ, लेकिन ऐसे बच्चे और भी मिलेंगे शायद, ठीक है, क्यों ना हम यहाँ पे कुछ ऐसी ऐसा कोई काम स्थापना कर दें, स्थापना। ठीक है। तो उन्होंने अंकुर के नाम से अपना यहाँ पे किया। आज तो सब जैसे लोग- आप हैं, आपके हस्बैंड है, दोनों अवैतनिक सेवाएं दे रहे हैं, ये कैसे मन में आया आपके? हम संस्था पहले ही जैसे इसमें जुड़े थे, तो हमें सभी लोग से अच्छा, बात आप हुई उसी है। से फाउंडेशन के हाँ, मेंबर हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। फाउंडेशन के मेंबर हैं। तो आज हाँ। के टाइम में जो बच्चे आ रहे हैं, क्या उनकी फीस रहती है, कैसे उनको फीस सर मंथली फीस है 1000, हाँ जी, एडमिशन फीस है 2100, 100। और बस फीस है 700। तो इससे काम चल जाता है या अभी भी नहीं संस्था सर, का काम तो नहीं चलता, इसमें तो हमारा डीजल का भी खर्चा नहीं डीजल का खर्चा भी होता है? नहीं तो ये निकलता। सब कैसे मेंटेन करते हैं इतना सर बड़ा? कुछ NGO अपने ये जो NGO का मेंबर हैं सभी अपना उससे करते हैं। यहाँ हमारे यहाँ स्पेशल JBT और स्पेशल BEd भी चलती है सर, तो तो बच्चे उसकी वजह से थोड़ा उसकी वजह से बहुत। हाँ तो कोई हाँ। बच्चे के एडमिशन के लिए कोई प्रोसेस है? कोई भी पेरेंट्स आके अपने बच्चे को एडमिशन करवा नहीं, कोई सकते भी करवा सकता है हैं? जी, हाँ जी, कोई कोई प्रोसेस भी करवा सकता है, ठीक है। तो अभी कुछ अपग्रेड भी हैं समय के अनुसार? जैसे पहले आपने शुरू किया था स्कूल, अब किया है, तो एजुकेशन में कोई बदलाव भी आया है स्पेशल चाइल्ड? एजुकेशन बदलाव तो बहुत बच्चों में आया हुआ है सर। हमारे बच्चे ओलंपियाड में जाते हैं, नेशनल अच्छा जीत जी। के भी है, गोल्ड मेडल जीत के आए हुए हैं नेशनल लेवल पे। अच्छा, गोल्ड मेडल 2 जीत बच्चे जीत के आए हुए हैं, और अभी हमारा यहाँ पे था सोनीपत में था। के? अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। अशोका यूनिवर्सिटी में हाँ जी। सर, वहाँ से भी हमारे 12 बच्चे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके आए। सिल्वर मेडल लेके आए, ठीक है। तो ये लगातार आपका हाँ, चलता रहे। चलता है? यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट से, एनजीओ नहीं, से, नहीं, CSR से हाँ, कोई मदद क्या नहीं, है? हमारा किसी से कोई मदद नहीं। सेल्फ फाइनेंस हाँ कोर्स जी, सर बिल्कुल सर। जो ये बच्चे यहाँ पे आप लोग पढ़ा रहे हैं BEd DED के, उनमें से कितने बच्चे हैं जो यहाँ एज ए टीचर काम करते हैं या बाहर चले जाते हैं? सर काफ़ी बच्चे हमने यहाँ पे भी स्पेशल रखे हुए हैं, हम्म, जो टीचर है अच्छा जी। प्रशासन में कार्यरत है, और 2 चंडीगढ़ में कार्यरत हैं, और दिल्ली में भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट यहाँ से पढ़कर कार्यरत हैं गवर्नमेंट सर्विस पे। तो मैं ये मैडम इसलिए सवाल पूछ रहा था कि जो स्पेशल चाइल्ड एजुकेशन कोर्स कर रहे हैं हाँ BEd जी, हाँ DED, जी। तो उनके लिए रोजगार के अवसर हैं या कम अवसर? सर है अवसर तो, देखो जब जॉब निकलने के चांस तो बहुत होते हैं। अच्छा ऐसे तो हमारे बच्चे यहाँ पे दिल्ली में भी लगे हुए हैं जी, और चंडीगढ़ भी लगे हैं, ठीक सोच तो है ही है सर। अब भी सोच सुना है कि हरियाणा में वैकेंसी निकलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। विशु जी हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। मैडम प्रिंसिपल हैं ममता शर्मा जी, इनसे बात हुई, और डॉक्टर बलकार जी, इनसे बात हुई। और इन तीनों से जब हम मिले तो मिले हैं डॉक्टर नागपाल जी की बदौलत मिले हैं। नागपाल जी ने पूरा नक्शा बनाया है, और ये नक्शा जब बनाया तो क्या सोचा था आपने भी, कैसा नक्शा होना चाहिए, क्या बताया गया आपको यहाँ के बारे में? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी। सबसे पहले मैं शब्द मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, KC गुप्ता जी और प्रदीप शर्मा जी मुझसे मिले कि यहाँ पे एक नक्शा बनाना है, हमारे को दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल बनाना है। तो हमारी बात हो गई, फीस भी फाइनल हो गई, भाई आप नक्शा बनाइए, कोई बात नहीं, जो जायज़ फीस होगी हम देंगे, हमारी फ़ीस फाइनल होगी। जब मैं घर पे गया तो घर पे मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय श्री संजीव नागपाल जी, उस टाइम पे जब मेरी बात हुई तो बोले, एक मेरे मम्मी पापा भी इकट्ठे बैठे थे हम सब लोग,
बात हुई, कहते भी दिव्यांग बच्चों का स्कूल है, हमने फीस नहीं लेनी इसमें, अपनी सेवा करो आप। तो तब फिर ये नक्शा बनाया, पूरी बिल्डिंग का सुपरविजन किया, और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 15-16 साल हो गए, बिल्डिंग अच्छे से चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नागपाल जी, इस वक्त बिल्डिंग बनाई तब तो लिफ्ट वगैरह का नहीं था, आपने लिफ्ट का ही प्रोविजन छोड़ा हुआ है, आने जाने का भी, बीएड हाँ जी, हाँ कॉलेज का जी। भी तभी था ये सारा विचार? वो पहले ग्राउंड फ्लोर बना था, उसके बाद गुप्ता जी ने और प्रदीप शर्मा जी ने कहा कि ऊपर का भी प्रोविजन छोड़ दो, तो फिर हमने लिफ्ट का भी प्रोविजन छोड़ा हुआ है। अभी जब तीसरी मंजिल बनेगी तब लिफ्ट लगेगी, एक मंजिल पे तो चलो लिफ्ट और सीढ़ियाँ भी हैं और रैंप भी है, तीसरी मंजिल बनेगी तो फिर लिफ्ट लगाई जाएगी। आप टोहाना से हैं, हम टोहानवी अपने आप को कहते हैं हाँ और जी, हम हाँ जी। लगातार इसके, क्या लगता है कि टोहाना में भी इस तरह की चीजों की जरूरत है और लोगों को बिल्कुल मिलके होनी, इसके बारे बिल्कुल में होनी चाहिए जी। टोहानवी को देखो, इकट्ठे होकर काम करना बच्चे तो सारी जगह पे हैं, ऐसे दिव्यांग बच्चे तो हर जगह पे होते हैं, ऐसी बिल्डिंगें बननी चाहिए। और मैं तो सभी जो ये बिल्डिंगें चला रहे हैं, मैडम प्रिंसिपल मैडम है, प्रदीप शर्मा जी, केसी गुप्ता जी, डॉक्टर साहब हैं, सबको बहुत सल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और मेरा सभी अपने टोहाना वासियों से अनुरोध रहेगा और पूरे हरियाणा के अंदर जो भी लोग देख रहे हैं, राजस्थान कहीं भी देख रहे हैं, हम सबसे अनुरोध रहेगा कि इस तरह के स्कूल भी स्थापित होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के स्कूलों की बड़ी ज़रूरत है हाशिए पर खड़े हुए उन बच्चों के लिए, जो कि समाज में पूरी गुणवत्ता से जी सकते हैं। जैसे अभी बातचीत हुई कि वो नौकरी भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी संभाल सकते हैं, पर उनको एक एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह के स्कूल खुल जाएंगे तो उस काम में आसानी हो जाएगी। आज हमारी अपूर्वा आश्रय की टीम जींद में अंकुर मानसिक व विकलांग शिक्षण संस्थान का दौरा किया, जिसका हमें सहयोग श्री राजेश नागपाल जी व डॉक्टर नवल सिंह जी, जो शब्द मंच से है, हमारा सहयोग किया। और उन्होंने अपना मूल्य समय निकाल कर हमारे संग गए, और हमने वहाँ देखा कि वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा, वहाँ पे बच्चे देखे विकलांग कैसे कार्य करते हैं, थेरेपी कैसे चल रही है, और वहाँ के स्टाफ ने हमें बहुत ही अच्छा कोऑपरेट किया और एक एक चीज़ समझाई। हमें दिल से खुशी हुई है कि हम वहाँ से कुछ सीख के आए हैं, जो बच्चों के लिए न्याय यहाँ कर सकेंगे। तो हम आगे भी ऐसे ऐसे अन्य स्थानों पर जाते रहेंगे, दौरा करते रहेंगे, जिससे हमारे पूर्व आश्रय के जितने भी बच्चे हैं उनका उत्थान हो सके, शिक्षा में और फिजियोथेरेपी में बोल सके, आगे बढ़ सके। हमारा ध्येय है कि हमारा बच्चा अपने पैरों पे, अपने बल पे उमंग से चल सके। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है अंकुर मानसिक और विकलांग शिक्षण संस्थान के स्टाफ का, उनके सदस्यों का, जिन्होंने हमें वहाँ का दौरा करवाया, वो एक एक चीज़ दिखाई। और दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं नवल जी का, जो बहुत ही कीमती समय निकाल कर जब भी ज़रूरत होती है हमारे संग चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।